हेलो दोस्तों, बारबी ड्रीम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर अभी दोनों बच्चे यानी धीर और मिली पढ़ाई कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, खाली मिली पढ़ाई कर रही है, धीर तो खाली बुक लेके बैठा हुआ है। वो कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करता है ज्यादा। वो तो जब उसके पापा डांट लगाते हैं ना तब पढ़ने बैठता है। और यहाँ पर सिमरन एक्सरसाइज कर रही है। चलो तो फिर हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या धमाल होने वाला है। अरे मिली दीदी, इतनी पढ़ाई मत किया करो, पढ़ाई तो बहुत बोरिंग चीज होती है। अरे नहीं नहीं धीर, हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे खत्म करेंगे, ये तो हमें पढ़नी पड़ेगी ना। और फिर अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो जब हमारे एग्जाम्स होंगे तो हम उसमें लिखेंगे क्या, और हम कुछ लिखेंगे नहीं तो फिर हम फेल हो जाएंगे ना। समझा करो धीर बात को। और यहाँ पे सिमरन एक्सरसाइज कर रही होती है। 1 2 3 4 5। ओफो, मैं ये एक्सरसाइज कर करके एकदम थक गई हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। अबे फिट रहना है तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब देखो ना, राज तो एक्सरसाइज करते नहीं है तो उनसे कोई काम भी नहीं होता है। जरा सा चलेंगे नहीं कि थक जाएंगे। तो मुझे उनके जैसे तो भाई नहीं बनना है, मुझे तो फिट रहना पड़ेगा भाई। मुझे घर का काम देखना है, बच्चे संभालने हैं, कितना काम रहता है मेरे पास। अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो फिट कैसे रहूंगी, और मैं फिट नहीं रहूंगी तो फिर ये सारे काम मैं कैसे संभालूंगी। इसलिए मेरे लिए तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है भाई। अच्छा बच्चों, कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम लोग 2 घंटे से पहले यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं कर लोगे। और बस सिमरन बच्चों को पढ़ने के लिए डांट ही रही होती है कि वहाँ पे चिंकी मिंकी आ जाते हैं। हेलो आंटी। अरे वाह, एक्सरसाइज कर रहे हो, वेरी गुड, करो करो। हेलो, कैसे हो आप सब, बढ़िया ना। देखो भाई, हम लोग बिल्कुल टाइम के पक्के हैं, बिल्कुल खेलने के टाइम पे आए हैं। आज संडे है ना इसलिए। बच्चों देखो, धीर और मेरी तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अभी खेल नहीं पाएंगे, ठीक है। तुम लोग अभी जाओ, बाद में आना। अरे आंटी तो कोई बात नहीं, आप उनको पढ़ने दो ना। अरे चिंकी मिंकी, तुम लोग को जब अकेले ही खेलना था तो तुम लोग यहाँ क्यों आए, तुम लोग अपने घर में खेल लेते ना। देखो भाई, खेलना तो हमें तुम लोगों के साथ ही था, लेकिन अब जब तुम दोनों बिजी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो हम तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। हम अकेले ही खेल लेते हैं तुम्हारे स्कूटर से। अरे बच्चों, ऐसे नहीं होता, तुम लोग खेलोगे तो फिर शोर होगा ना, और शोर होगा तो फिर दोनों का भी मन करेगा खेलने का। बच्चों तुम लोग अभी जाओ, बाद में आ जाना, ठीक है। अरे मम्मा, उन लोग को खेलने दो, हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा पढ़ाई में, हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। धीर, तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम कितनी पढ़ाई करते हो ये सब जानते हैं, इसलिए तुम अपनी राय अपने पास रखो और चुपचाप पढ़ाई करो बैठ के। मम्मा वैसे धीर सही कह रहा है, जब वो दोनों आ गए हैं ना तो उन दोनों को खेलने दो, हम लोग पढ़ाई कर लेंगे, फिर बाद में खेल लेंगे। चलो भाई ठीक है, अब जब मिली कह रही है तो फिर मैं मान जाती हूँ। चलो बच्चों, तुम दोनों खेल लो, लेकिन प्लीज बच्चों शोर मत करना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैसे भी नहीं पढ़ते हैं और तुम दोनों शोर करोगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। चलो तुम दोनों जाके इनके स्कूटर से खेलो। ओके आंटी, थैंक यू। चलो भाई फटाफट स्कूटर से खेलते हैं, आ जाओ आ जाओ मिंकी, जल्दी से हम लोग स्कूटर में बैठ जाते हैं। अरे वाह, आज तो बड़ी मजा आएगी। अभी तो हम दोनों स्कूटर से खेलने के लिए, दोनों स्कूटर खाली है। ठीक है बच्चों, तुम दोनों खेलो, ठीक है, लेकिन बच्चों ध्यान रहे, बिल्कुल शोर मत करना, ठीक है। अरे आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों बहुत समझदार बच्चे हैं। आप देखते नहीं, हम लोग बिल्कुल लड़ाई नहीं करते, हम लोग बहुत सीधे बच्चे हैं आंटी। हाँ, सबको पता है तुम दोनों कितने सीधे हो बच्चों। आंटी आप कुछ कह रहे हो क्या? अरे मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? अरे नहीं नहीं बच्चों, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम लोग खेलो खेलो, बस शोर मत करना, ठीक है। धीर, इन दोनों को देख के मेरा खेलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ मिली दीदी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन मम्मा भी जाने नहीं देगी। धीर, तुम्हारा तो हमेशा ही खेलने का मन करता है, लेकिन चलो फटाफट होमवर्क कर लेते हैं, फिर हम लोग भी इनके साथ खेलेंगे। भाई मिंकी, एक बात तो है, जब ये जिया रिया नहीं होती है ना तो बड़ी शांति होती है। हम लोग बड़े आराम से स्कूटर से खेल रहे हैं देखो। और फिर चिंकी रिंकी दोनों स्कूटर से खेलने लगते हैं, और यहाँ पर धीर और मिली दोनों का ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है। मिंकी, कितना मजा आ रहा है ना, देखो जिया रिया भी नहीं है और धीर मिली भी पढ़ाई कर रहे हैं। अब तो हम दोनों को रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग बड़े आराम से स्कूटर चला सकते हैं खूब देर तक। देखो मिंकी, मैंने एक गाना भी बनाया है, मैं सुनाती हूँ, ठीक है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे चिंकी, बेवकूफ मत बनाओ, ये एक पिक्चर का गाना मुझे पता है, और जो गाना तुम गा रही हो ना मुझे भी आता है, सुनाऊं? अरे पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
अरे मिली दीदी देखो ये लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, मुझे भी खेलना है। अरे धीर, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मम्मा डांटेगी, इसलिए सबसे पहले पढ़ाई पूरी करो फिर खेलेंगे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे चिंकी मिंकी, तुम लोग गाना तो बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन बच्चों प्लीज अभी शोर मत करो। जब धीर मिली पढ़ाई कर लेना, फिर तुम सब मिल के गाना खूब एंजॉय करना। हाँ चिंकी मिंकी, तुम लोग जब गाना गाते हो ना और मस्ती करते हो तो हमारा भी खेलने का मन करता है। तुम लोग अभी ये सब मत करो, नहीं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और जब तक हम पढ़ाई पूरी नहीं कर लेंगे मम्मा हमें खेलने नहीं देगी। हाँ भाई देखो वो तो है, और फिर अगर तुम लोग चाहते हो कि धीर मिली भी साथ में खेले तो तुम लोग प्लीज शोर मत करो। अच्छा ठीक है आंटी, अब हम गाना नहीं गाएंगे, शोर भी नहीं करेंगे। भाई मिंकी, मैं इस बच्चों वाले स्कूटर से तो बोर हो गई हूँ, अब तो मैं जा रही हूँ राज अंकल के स्कूटर चलाने। भाई मुझे तो राज अंकल के ही स्कूटर में मजा आता है, जो मजा उस बड़ी स्कूटर में है इसमें बिल्कुल नहीं आता। भाई मैं तो पापा को बोल के इतनी बड़ी स्कूटर ही मंगाऊंगी अपने लिए। हाँ लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा पहले, क्योंकि इतनी बड़ी स्कूटर में अभी मेरे छोटे छोटे हाथ पहुंच नहीं पाते, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मजा इसी में आता है। मैं चली देखो घूमने चली, मुझे रोको ना कोई, मुझे टोको ना कोई। ला 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 ला। अरे भाई मिली दीदी, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, ये लोग मेरे सामने इतनी मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ बुक लेके बैठा हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे धीरे धीरे बोलो, मम्मा भी किचन में गई है, वो सुन लेगी ना कि तुम खेलने की बात कर रहे हो तो तुमको बहुत डांटेगी। अरे तो मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अरे भाई मन तो मेरा भी नहीं लग रहा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखो मिली दीदी, जब तक मम्मा किचन में है ना, हम लोग तब तक खेल लेते हैं, फिर चुपचाप पढ़ने बैठ जाएंगे। अरे मम्मा को पता थोड़ी चलेगा। धीर, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ, मैं किचन से कब का आ गई, तुम्हें पता भी नहीं चला। चलो चुपचाप पढ़ो बैठ के। सिमरन धीर को डांटी रही होती है कि तभी वहाँ पे जिया रिया आ जाती है। हेलो, तुम लोग कैसे हो? सिमरन आंटी नमस्ते। अरे धीर मिली, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो? वेरी गुड, पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अकेले ही खेलेंगे। और फिर वैसे भी खेल से ज्यादा पढ़ाई जरूरी होती है, हम दोनों तो पढ़ के आए हैं, है ना रिया? तुम दोनों पढ़ाई करो और हम दोनों तुम्हारे स्कूटर से खेलते हैं, ठीक है? ओह, तो यहाँ पे पिंकी पहले से ही बैठी हुई है स्कूटर में, क्या बात है, तुम दोनों हम दोनों से पहले ही आ गए। हेलो धीर मिली आंटी नमस्ते। भाई जिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों ने तो अपनी अपनी पढ़ाई कर ली, अब हम दोनों तुम्हारी स्कूटर से खेलेंगे। अब फटाफट तुम लोग भी पढ़ के आ जाओ। मिली, तुम भी संडे को सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लिया करो। अरे धीर, तुम भी पढ़ रहे हो? वेरी गुड, पढ़ो पढ़ो, तुम भी पढ़ लेना फिर आ जाना, ठीक है? तुम दोनों पढ़ के आ जाओ। ला 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 ला। मिंकी चलो उठो, अब स्कूटर में बैठने की हमारी बारी। तुम लग रहा बहुत देर से बैठी हुई हो स्कूटर में। अरे मैं बहुत देर से कहाँ बैठी हूँ, मैं भी तो अभी भी आ रही हूँ। अरे तो अब हम आ गए ना, हमें चलाने दो। देखो अब हमें थोड़ी देर चलाने दो, उसके बाद फिर तुम बैठ जाना। लेकिन मिंकी ने जिया रिया की बात बिल्कुल नहीं सुनी और स्कूटर में बैठी रही। देखो जिया, मुझे लग रहा है मिंकी बहुत ही जिद्दी लड़की है, वो हमारी बात नहीं सुनेगी। तुम एक काम करो, ये जो दूसरी स्कूटर खाली है तुम उसमें बैठ जाओ। अब मैं जा रही हूँ राज अंकल के स्कूटर में बैठ जाती हूँ, उसमें भी तो मजा आता है, तुम इसमें बैठ जाओ। और मिंकी तुम अपनी स्कूटर से चिपके बैठी रहो, तुम्हें उतरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या, मैं राज अंकल के स्कूटर को चला लूंगी। रिया दूसरी स्कूटर में तुम बैठ जाओ। चलो चिंकी उठो, अब मुझे बैठने दो, तुम अंकल के स्कूटर में बहुत देर से बैठी हो। अरे नहीं नहीं जिया, मैं अभी नहीं दे सकती, मैं अभी अभी तो आई हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं बहुत देर की बैठी हूँ। नहीं भाई, मैं अभी आई हूँ। आंटी देख लो, ये दोनों ही बात नहीं सुन रही है, उसने अपनी स्कूटर पकड़ के बैठ गई, ये अपनी स्कूटर पकड़ के बैठ गई, हम दोनों को दे ही नहीं रहे। मिंकी देखो, चिंकी को बोल दो कि जिया को स्कूटर में बैठने दे, वो बहुत देर से बैठी हुई है, ना तुम उठ रही हो ना वो उठ रही है। मम्मा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे भी खेलना है। मम्मा देखो, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं और हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे, इतना शोर हो रहा, तो प्लीज हमें भी खेलने दो ना। चलो ठीक है बच्चों, मैं इससे ज्यादा इन बच्चों को नहीं मना कर पाऊंगी, जाओ तुम लोग खेल लो, वैसे भी तुम लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। ये मम्मा मान गई। चलो मिलनी दीदी, अब हम लोग फटाफट खेलने चलते हैं। चलो मिंकी अब फटाफट उठ जाओ, अब तो धीर मिली भी आ रहे हैं। थैंक यू मम्मा। मम्मा
अब हम लोग खेलने के बाद पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है ना मिली दीदी? और फिर धीर भी खेलने चला जाता है। अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मैं यहाँ पे अकेले पढ़ाई करूँ और सारे बच्चे वहाँ पे खेले। भाई ये मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ती हूँ लेकिन इतनी पढ़ाकू थोड़ी हूँ। भैया मैं भी जा रही हूँ खेलने, बाद में पढ़ लूंगी। और फिर सबके साथ मिली भी खेलने आ जाती है। चलो भाई मिंकी, अब स्कूटर में बैठने का सबका नंबर लगेगा। और फिर इस तरह सारे बच्चे एक एक करके स्कूटर में बैठते हैं। भाई सिमरन ने तो सोचा था कि वो कम से कम 2 घंटे अपने बच्चों को पढ़ने को बैठाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखो ये तो है कि पढ़ाई पहले करनी चाहिए, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, फिर जब आप पढ़ लोगे फिर चाहे जितनी मस्ती करो, जितना खेल कूद करो, कोई नहीं डांटने वाला। तो आज की स्टोरी हम यहीं पर खत्म करते हैं और नई स्टोरी लेके मैं फिर से आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।